हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पढ़ाई हो रही है, ठंडी भी लग रहा होगा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन बहुत पढ़ाई करो ना, बहुत मार खाओगे तुम लोग यहाँ पे। अब चलो, अगर हम लोग बात करें तो एमिन देख लिए थे, आईपीएससी नाम भी सीख लिया था, बेसिक सारी चीजें इसको समझ लिए थे। अब एमिन बनाने की विधि पढ़ते हैं। एमिन बनाने के क्या क्या ऐसी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब ये चैप्टर से जितनी भी आप रासायनिक गुणधर्म जब आएंगे, मतलब केमिकल इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जब इसकी पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम बताएंगे, लेकिन अब परेशान मत होना, चीजों को बस पढ़ते जाना और जितना भी बोला जा रहा है उतना प्लीज करते जाओ। अगर नहीं फिर करोगे तो फिर उसके बाद आप जिम्मेदार खुद होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बेटा जो घोल के पिला दे, करना तो पड़ेगा ना। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एमीन बनाने की विधि। हेडिंग बनाना, एमीन, एमीन बनाने की विधि। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहला होता है नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा। पहला नाइट्रो नाइट्रो एल्केन के नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे दूसरा है बेटा, यहाँ पे एमाइडो के अपचयन द्वारा, या फिर साइनाइडो लिखो पहले, साइनाइडो के अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब समझते हो ना, यहाँ पे बहुत बार ये सब अपचयन ऑक्सीकरण सब पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा यहाँ पर है बेटा एमाइडो। एमाइडो क्या होता है कमेंट में जरा बताना। एमाइडो के अपचयन द्वारा, एमाइडो के अपचयन द्वारा। अब नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग बेटा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा जो होगा वो होगा गैब्रियल, है ना, या फिर गैब्रिल भी कहा जाता है, गैब्रियल संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, ठीक। इतना हम लोगों को पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। बहुत इजी है, आसान तरीके से हम लोग इनको समझेंगे। देखो, अब यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले की, तो पहला वाला हेडिंग बनाना यहाँ पे बेटा नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा। चलो समझते हैं कि इसमें होगा क्या। स्टेटमेंट बोले हैं कि बार बार स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, स्टेटमेंट हम इसमें नहीं लिखवाएंगे। अब नाइट्रो एल्केन क्या होता है, अगर मैं बात करूं बेटा तो नाइट्रो आपको पता ही होगा कि मैम ये N2 लगा दो। एल्केन तो जानते हो कि R होगा, है ना, एल्केन का मतलब ही R होता है। R यहाँ पर आपका एल्केन समूह कोई भी हो सकता है। अब इसका हमें अपचयन कराना है, तो बेटा अपचयन कराने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होता है अपचयन कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। आज और सीखते हैं। यहाँ पे जब मैं कराऊंगी तो आप यहाँ पे बोलोगे कि एल्केन का क्या करवाना है, नाइट्रो एल्केन का। इस प्रकार से इसका हमें अपचयन करवाना है। बेटा जी अपचयन में होता क्या है, हमें क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो ये RNH2 बन जाएगा इस प्रकार से। ये बना कैसे होगा, आप जानते हो कि हम लोग हाइड्रोजन का क्या करवाते थे, एडिशन करवाते थे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेंगे, और किसकी उपस्थिति में जुड़ेंगे, LiAlH4, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जुड़ेंगे। अगर मैं यहीं पे R के मान को रख दूं, है ना, C2H5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N2, ठीक। और यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपचयन हमें करवाने हैं, तो ये क्या बोलेगा, इसकी उपस्थिति में करवाना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, C2H5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NH2। नाम याद रहेगा, ये कौन सा है, एथिलेमीन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे पूछ दिया जाए किस प्रकार से कैसे प्राप्त करें क्वेश्चंस, कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चंस में अगर ये पूछेगा बेटा यहाँ पे एथिल, यहाँ पे क्या है एथिल,
नाइट्रोडो, मतलब यहाँ पे पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एथिल नाइट्रो से एथिल एमीन। तो कैसे करोगे, यही सब चीजें ना याद रखो, इन सब चीजों से कैसे ये प्राप्त किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत याद होनी चाहिए, नोट कर लो इतना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पहला हम लोगों ने देख लिया, दूसरा था। अब क्या स्टेटमेंट तुम खुद से नहीं लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख लेना बेटा यहाँ पे। दूसरा क्या है, साइनाइडो या साइनाइड। ठीक, साइनाइडो के अपचयन द्वारा, के अपचयन द्वारा, ठीक है। साइनाइडो, साइनाइडो का क्या होता है, साइनाइडो में यहाँ पर क्या होगा, सी एन होगा, और यहाँ पे एल्कील साइनाइडो बेटा हम लोग लेंगे, एल्कील साइनाइडो मतलब आर सी एन, इस प्रकार से। इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं, कार्बन की संख्या, लिख लेना, कार्बन की संख्या, ये अल्कोहल फिनॉल में सब पढ़ाए हैं, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, किया जाता है। ये किसकी संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है बेटा, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे बेटा RCN लिखोगे ना, अब चयन हमें करवाना है, तो यहाँ पर होता क्या है, RCN इस प्रकार से यहाँ पर लिखोगे। अब इसका आपको अपचयन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा अपचयन आपको करवाना है, इस प्रकार से लिख लेना, और यहाँ पर अपचयन, अपचयन के लिए अभिकर्मक जो मन करे वो लिख लेना। अब यहाँ पर होता क्या, हम लोग पहले से सीख चुके हैं कि 2 हाइड्रोजन इसको मिलता है, 2 हाइड्रोजन इसको मिलता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इस प्रकार से ये मिलता है, तो ये डायरेक्ट बन जाता है क्या, RCH2NH2, इस प्रकार से बन गया। देखो कार्बन की संख्या बढ़ने लगी कि नहीं, कार्बन की संख्या बेटा बढ़ जाती है ना, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं यहीं पे क्या लिख दूं, RCN की जगह पे, बोलो यहाँ पे RCN की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, R की जगह पे CH3 लिख दूं, और यहाँ पे CN, यही वाला सेम प्रोसेस इसको करना है। तुम जानते हो कि 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये एमीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेथिल साइनाइड था, और बना क्या, यहाँ एथिल एमीन बन गया ना, एथिल एमीन बन गया, कार्बन की संख्या बढ़ गई, कार्बन की संख्या बेटा बढ़ गई ना इस प्रकार से, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बोलूं C2H5CN ले लो, ठीक, और यहाँ पे इसका रिएक्शंस करवाओ, तुम करवा लोगे, यहाँ पे बताना प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये आप खुद से करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत मार खाएंगे। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाने का, या फिर आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने के प्रयोग में लिखना, इन सब प्रकार से आप तुम क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। अगर मैं वो यहाँ पे पूछूं कि एथिल मेथिल साइनाइडो से आप एथिल एमीन मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे, तो ये सब क्वेश्चंस नहीं कर ले जाओगे तुम, यहाँ से अल्कोहल का भी तुम कर ले जाओगे। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताना, लेकिन इस प्रकार से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका आंसर आप लोग दिया करिए। ये इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारा तीसरा कौन सा था, तीसरा था ये बेटा यहाँ पे एमाइडो, एमाइडो, तीसरा क्या था, एमाइडो के अपचयन द्वारा, एमाइडो के अपचयन द्वारा। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यही पहले बताओ, एमाइड किसको कहते हैं, एमाइड में होता है बेटा यहाँ पे RCO, और यहाँ पे होता है NH2, ठीक, ये आपका क्या है, एमाइड है। आर तो तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा, आर तो तुम्हारा एल्कील होगा। अब इसका हमें अपचयन करवाना है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है बेटा। साइनाइडो का रिएक्शन या फिर अपचयन करवाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो ना, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, चाहे वो मेथिल हो चाहे एथिल हो, चाहे जो भी प्राप्त होता है आप लिख देना। अपचयन के लिए यहाँ पे लिख देना कि किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे
यहाँ पे हमें किसका लेना है, एमाइडो लेना है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, इसका जब हमें अपचयन करवाना है तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपचयन करवाने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जोड़ोगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ते हैं। ये सब बातें छोटी छोटी याद रखिएगा। होगा क्या, अब जरा ध्यान से देखना, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, समझ पा रहे हो, इस कार्बन को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये 4 कहाँ से लग गई है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल होगा, ठीक है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन होता है। होता क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, समझ में आ रही बात, इस कार्बन को क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन मिल जाता है और बाकी यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे बनाएगा क्या, RCH2, 2 हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2। इस प्रकार से ये होता है, समझ पाए, यहाँ पर इस प्रकार से ये होता है। अगर मैं इसका यहाँ पे मान रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO NH2। इस प्रकार से बेटा इसका अपचयन करवाना है, अपचयन आप करवा दो उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, CH2 और यहाँ पर इनमें जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेंगे, पहले चीजों को समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस किया करिए आप लोग इक्वेशंस बनाने का, समीकरण बनाने का। ये तो स्टेटमेंट तो आपको खुद ही पता रहेगा ना भाई, किसके साथ क्या करवा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नोट करिए इतना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक एमीन बनता है, याद रखिएगा, केवल प्राइमरी एमीन को यहाँ पे बनाया जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी एमीन को बस बना सकते हैं। एमाइड की, एमाइड तो हम लोग अभी जानेंगे कि क्या होता है, एमाइड की अभिक्रिया Br2 तथा क्षार, क्षार में कौन लेंगे, तो यस आप क्षार में बेटा कौन सा ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, क्या मैम NaOH ले सकते हैं, जी बिल्कुल आप NaOH भी ले सकते हैं, ये भी सभी ठीक उपस्थिति में कराने पर आपको एमीन प्राप्त होगा। आ जाओ देखते हैं, तो आप क्या कराओ यहाँ पर बोलो बेटा, एमाइड हम लोग लेंगे ना, एमाइड के लिए आपको क्या लोगे, पहले RCONH2, ये आपका एमाइड है, ठीक है, ये आपका क्या एमाइड है, और Br2 की उपस्थिति में करवाना है, Br2 के साथ, और यहाँ पर कोई भी क्षार ले लो, ठीक है, आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर चलो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी उपस्थिति में करवाना है, तो पहली बात क्या बोल रहा है कि एमीन देगा, प्राइमरी एमीन, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, एमीन निकलेगा, तो मतलब ये होगा RNH2, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन हो गया। बचा क्या यहाँ पे बचेगा बेटा, यहाँ का Br और यहाँ का N, ठीक है, तो ये कितना बनाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2NaBr, इस प्रकार से ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है, और यहाँ पर आपका क्या बचा है, और यहाँ पर बचा क्या, कार्बन ये बचा है और ये कार्बन बचा है, तो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पर होता है Na2CO3 और ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ का OH, ये सब मिलके वाटर बन जाएगा। इस अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम 4 लगा दो, 4 लगा दिए, देखो सोडियम 2 यहाँ 2 यहाँ हो गया, Br यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 कर दो, 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है ना, ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना है, 4 है, तो वहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, अब तुम आसानी से इसको समझ जाना। ठीक, चलो अब ये सारी चीजें होगी। अगर मैं यहाँ पे और बोलूं, यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर एक कार्बन कम वाला एमीन बनता है, एक कार्बन कम वाला एमीन आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। ये सारी चीजें लिख लेना, यहाँ पे देखो कार्बन की कमी हो गई ना, एक कार्बन कम वाला एमीन आपको बन के दिखाई देगा। जैसे अभी हम लोग इसके पहले कर रहे थे तो कार्बन की नंबर बढ़ जाती थी वहां पे, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर इस प्रकार से मैं यहाँ पे बोलूं कि इस प्रकार से तुम करो, यहाँ का R का मान रख दो, तो यहाँ पर CH3 कर दो, CH3CO, यहाँ पर क्या हो गया NH2, और ये हो गया Br2, और यहाँ पर क्या होगा 4NaOH, इस प्रकार से ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा हो रहा है उस प्रकार से इसको लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर दो 2NPR। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा ये, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये लिख देना, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजों को नोट कर लेना। इस प्रकार से ये हमारा होता है। ये क्वेश्चंस बार बार देखो, ये सब क्वेश्चंस बेटा बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लेना। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास कौन होता है, गैब्रियल, है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है बेटा यहाँ पे, ग्रेबियल, ग्रेबियल संश्लेषण अभिक्रिया, ग्रेबियल संश्लेषण अभिक्रिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिएक्शन सिखाऊंगी, स्टेटमेंट पे तुम खुद से लिख लेना, स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा मत करो, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, पहले प्रैक्टिस करो तुम समीकरण बनाना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पहले क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसके साथ थैलामाइड बनाते हैं, याद होगा, तो ग्रेबियल थैलामाइड के नाम से आता है, तो हम लोग थैलामाइड को बनाएंगे। देखो थैलामाइड का डायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली थैलामाइड होता है, कभी कभी हमें थैलामाइड बनाना पड़ता है। जब बनाना होगा तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे COOH और यहाँ पे COOH, इस प्रकार से ये लगे रहेंगे। अब यहाँ पर आता कौन है बेटा, आपको हम सिखाए होंगे, यहाँ पर आता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है, जिस प्रकार से कुछ लोग खून चूसते हैं, ये क्या करेगा, इससे वाटर को निकाल देगा। वो जहां पर ऐसा कुछ दिखेगा उसको वाटर बहुत चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से आपका ये वाटर यहाँ से निकाल देगा। बचा क्या, जो बचता है उसको लिखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। देखो यहाँ से इस प्रकार से ये, ठीक है, इस प्रकार से ये बचेगा, ये बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें तुम किसके साथ रिएक्शंस कराओगे, अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शंस कराओ बेटा, यहाँ पर अमोनिया के साथ तुम जब कराओगे तो अमोनिया क्या होता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है, और बाकी सब क्या बन जाते हैं, पानी। मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएंगे, पानी बन के निकल जाएगा, मतलब यहाँ से H2 निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो बचता है, देखो यहाँ पर जो बचेगा, इस प्रकार से ये लिख देना, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये बचेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, थैलामाइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे थैलामाइड कुछ इस प्रकार से कहते हैं। अब इसी का हमें रिएक्शंस करवाना है। इसका जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो देखना यहाँ पे क्या होता है, इसका जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे, देखो जब हम इसका रिएक्शंस कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जब मैं रिएक्शंस कराऊंगी बेटा, किसके साथ करवाऊंगी, यहाँ पे KOH, एल्कोहलिक KOH होता है, ये याद रखिएगा, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर वाटर को फिर से पानी निकालता है, और यहाँ पर मतलब कि यहाँ का हाइड्रोजन और OH जुड़ के पानी बना देगा, और पोटेशियम आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे ये बन जाएगा, कुछ करना नहीं है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, नाइट्रोजन वही रहेगा, पोटेशियम आके जुड़ गया इसके साथ। अब ये रिएक्शंस फिर से होगा, जैसे ये रिएक्शंस होता है, देखो मैं इसी को यहाँ पर इधर लाती हूँ, ठीक है, इसी को बेटा मैं यहाँ पर लाऊंगी, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये बन जाता है। ध्यान से देखना, मैं इसी रिएक्शंस को इधर ला रही हूँ, तो ये बनेगा इस प्रकार से, ये हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, ये है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर जैसे है वैसे ये रहेगा। अब इसकी अभिक्रिया हमें क्या करवानी है, RX, ठीक है, RX का मतलब क्या होता है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। RX तुम लोग कहीं भी कुछ ले सकते हो, CH3 CH2 भी ले सकते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेटा निकल जाएगा तुम्हारा KX, मतलब यहाँ पे कोई भी लोगे X जो तुम्हारा होगा यहाँ पे निकल जाएगा पोटेशियम के साथ। जो बचा इसके साथ तुम जोड़ दो, ठीक है, जो बच रहा है उसके साथ तुम यहाँ पर जोड़ दो, ध्यान से देखना, इसको तुम यहाँ पे जोड़ दो इस प्रकार से, यहाँ पे N और R इस प्रकार से जोड़ दिए। अब इसी का तुम्हें क्या करवा देना है बेटा, इसी का आपको करवा देना है जल अपघटन, इसी को आपको करवा देना है यहाँ से वाटर के साथ रिएक्शंस। जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे
ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। ये टूटेगा तो बनाएगा क्या, यहाँ से लेकर जाएगा किसको, किसको जाएगा लेकर, यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एन आर को यहाँ पर निकाल देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर जो बनाएगा वो इसी प्रकार से बनाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इस प्रकार बनाएगा। और यहाँ का आर और ये यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ पर एन आर, ये सब मिलके क्या बना लेंगे, एमीन बना देंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एमीन बना देंगे। आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से रिएक्शंस यहाँ पर चलता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, देखो कुछ होशियार लोग कहेंगे नाम भी बताओ, नालायक नाम ये लिख लेना, नाम में कुछ रखा नहीं है, बस यहाँ पे सारी चीजों को याद रखो, थैलामाइड है ये सब चीजें, और तुम्हें मेन प्रोडक्ट क्या बना के दे रहा है ये पता होना चाहिए ना, एमीन बना के दे रहा है। इस प्रकार से ये होगा। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, बस तुमको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बन जानी है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एमीन का भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मतलब पूछने का मतलब है कि वाइबा में पूछ सकता है, इंटरव्यू जब आपका लेंगे तब, वाइबा जब आपका होगा तब यहाँ से पूछने के चांसेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके मन पर आएगा तो ये पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखो। कम अणु भार वाले, मतलब इनका क्वथनांक तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर यहाँ पे दे देता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब ये पूछा जाता है कि एमीन, एथिल एमीन का जैसे कि स्मेल, गंध कैसा होता है, तो मछली जैसा गंध आता है और ये रंगहीन होता है। यही क्वेश्चंस मुझसे भी इंटर वाइबा में पूछ लिया गया था। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक क्रम, ठीक, क्वथनांक क्रम की बात करें तो चलो देखो यहाँ पे क्वथनांक का क्रम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फिर किसका होता है, एल्कोहल का होता है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर इसके बाद एल्कोहल, फिर उसके बाद होता है बेटा एमीन, फिर उसके बाद एल्केन, फिर उसके बाद एल्केन। ये होता है इसका ऑर्डर, याद रहेगा। ये ऑर्डर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ये ऑर्डर आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या है कि हाइड्रोजन बंद होता है, जबकि ज्यादा अणुभार वाले यौगिक में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है, सॉरी विलय नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने जान के। तो पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, फिर अल्कोहल का, फिर एमीन का, फिर एल्केन का, ठीक है। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं, तो ज्यादातर बेटा ये सब कार्बिल एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं ये सब। अब सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।